अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। अगर हौसले का कोई नाम हो तो वो सरहदी जिला पुंछ के सिरनकोट इलाके के रहने वाले हाजी मोहम्मद लतीफ केला का हो सकता है, जिन्होंने सैलाबी रैली में अपने खानदान के 8 अफराद को खो दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम किए हुए हैं। उनकी अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि लापता अहलखाना की लाशें उन्हें मिल जाए, ताकि वो मजहबी रिवायात के मुताबिक उनकी तजहीज़ व तकफीन अदा कर सकें। 19 जुलाई की रात तकरीबन 3 बजे हाजी लतीफ सिरनकोट के मरा गाँव में वाक़ अपने कच्चे मकान से शदीद बारिश के दौरान बाहर निकले, ताकि नाले के करीब पार्क अपनी गाड़ी को खतरे वाले मकाम से दूर ले जा सकें। वो अपनी गाड़ी तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन इसी दौरान बादल फटने से आने वाले सैलाबी रैली ने उनका घर जमीन बोझ कर दिया, जिसमें कम उम्र बच्चों समेत उनके खानदान के 8 अफराद गहरी नींद सो रहे थे। जब वो वापस घर पहुंचे तो वहां हर तरफ सिर्फ मलबा था और बड़ी पानी तेज बहाव के साथ नीचे की जानिब बह रहा था। मुसलसल शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग और पहाड़ों से पत्थर गिरने के बायस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बंदिश के पेश नजर शिमाली रेलवे ने जुमेरात को श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक खसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, ताकि शाहराह बंद होने की वजह से फंसे हुए मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके। सरकारी एलामे के मुताबिक ये खसूसी ट्रेन कमर्शियल कंट्रोल जम्मू की दरख्वास्त पर चलाई गई है। शाहराह पर ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार, मुतअद्दिद मकामात पर बंदिश और मुसाफिरों के गैर मामूली रश को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया, ताकि लोगों को महफूज और बरवक्त सफरी सहूलत मैसर आ सके। एलामिया में कहा गया है कि हालिया मौसमी सूरत हाल के बायस कौमी शाहराह पर सफर शदीद मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए हैं। ऐसे हालात में रेलवे इंतजामिया ने फौरी इकदाम करते हुए श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान खसूसी ट्रेन सर्विस शुरू की है। शुमाली रेलवे ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो सफर से कबल ट्रेनों के औकात और दीगर मालूमात रेलवे के सरकारी जराये से हासिल करें और इंतजामिया की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में दहशतगर्द हमले में इंडियन रिजर्व पुलिस के एक एहलकार की हलाकत के बाद सिक्योरिटी कार्रवाइयों, खासकर मकानात मुनहदम करने और लोगों को हिरासत में लेने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए अवाम की हिमायत इंतहाई जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर अनंतनाग में गुज़श्ता शब लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट्स के मकानात मुनहदम किए जाने और 1000 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिए जाने के मामले पर कहा, मैं पुलिस के गुस्से को समझता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है कि इस तरह की कार्रवाइयां मकानात मुनहदम करना नहीं होनी चाहिए। हमने पहलगाम हमले के बाद भी इसी तरह की कार्रवाइयां देखी थी, जब कुछ मकानात को बिल्डोजर से मुनहदम किया गया था। उस वक्त मुझे मरकजी हुकूमत से बात करनी पड़ी थी ताकि इस रुझान को रोका जा सके। याद रहे कि हुकाम ने अनंतनाग में पुलिस एहलकार के कत्ल के बाद लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 सरगर्म मिलिटेंटों के मकानात मुनहदम कर दिए। मुनहदम किए गए मकानात अनंतनाग के गोरी इलाके के रहने वाले आदिल ठोकर और बिजबिहारा के रिहायशी हारून रशीद गनाई के हैं। अनंतनाग के लाल चौक में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एहलकार के दहशतगर्दाना हमले में हलाकत के एक रोज बाद सिक्योरिटी एजेंसियों और इंतजामिया ने जिला में सरगर्म लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों के मकानात मिसमार कर दिए। सरकारी जराये के मुताबिक मिसमार किए गए मकानात आदिल ठोकर साकिना गोरी बिजबिहारा और हारून गनाई साकिना हसनपुर अनंतनाग के थे। हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई जिला में दहशतगर्दों और उनके मुआवन नेटवर्क के खिलाफ जारी वसी क्रैकडाउन का हिस्सा है। ये कार्रवाई बुध और जुमेरात की दरमियानी शब अंजाम दी गई, जिसके दौरान गोरी बिजबिहारा के रिहायशी आदिल ठोकर और हसनपुर बिजबिहारा के रिहायशी हारून गनाई के मकानात को मुकम्मल तौर पर मिसमार किया गया। आदिल ठोकर का पुराना मकान गुज़श्ता बरस 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भी मुनहदम किया गया था, जबकि इस बार उसके नए तामीरशुदा मकान को निशाना बनाया गया। मध्य कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी हैं। सरकारी जराये के मुताबिक वादी भर में जारी क्रैकडाउन के दौरान अब तक तकरीबन 3500 मुश्तबा ओवरग्राउंड वर्कर्स और दहशतगर्दों के मुआवनीन को हिरासत में लिया जा चुका है। सिक्योरिटी इदारों के जराये ने बताया कि खुफिया इतलात की बुनियाद पर कश्मीर के तमाम अजला में सर्च ऑपरेशन, छापे, तलाशी मुहिम और तस्दीकी कार्रवाइयां जारी हैं, ताकि दहशतगर्द तंजीमों के मुआवन नेटवर्क को खत्म किया जा सके और ऐसे अफराद की निशानदेही की जा सके जो मुबैना तौर पर दहशतगर्दों को माली, लॉजिस्टिक, मवासलाती, नकलो हमल या
पनागा फराहम करते रहते हैं। जराये के मुताबिक गुज़श्ता शब और दिन भर जारी कार्रवाइयों के दौरान मजीद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद जेर हिरासत मुश्तबा OGWs की तादाद तकरीबन 3500 तक पहुँच गई है। इन अफराद से पूछगछ और तस्दीकी अमल जारी है, जबकि कई अजला में मजीद छापे भी मारे जा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में गुज़श्ता रोज अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात इंडियन रिजर्व पुलिस के एक एहलकार के मिलिटेंट हमले में हलाकत के बाद कश्मीर भर में सिक्योरिटी अलर्ट को मजीद सख्त कर दिया गया है। अनंतनाग जिला के लालचौक इलाके में इंडियन रिजर्व पुलिस के 3rd बटालियन के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हलाकत के बाद पूरे खिते में तलाशी और चेकिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया है। CRPF सेक्टर श्रीनगर के एक तर्जुमान ने कहा, अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीर भर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस के साथ सड़कों पर लोगों और गाड़ियों की तलाशी लेते नजर आने वाले नीम फौजी दस्तों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है, चेक पोस्टों को मजबूत किया गया है और तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। फोर्स ने लोगों से चौकस रहने और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में रात भर जारी रहने वाली बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद हो गई है, जबकि 20 जुलाई से मुअत्तल अमरनाथ यात्रा बदस्तूर बंद है और हुकाम ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पूरी शाहराह पर मुसलसल बारिश की वजह से रामबन और उधमपुर के दरमियान कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के बायस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है। पुलिस ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो मौसम में बेहतरी आने और शाहराह को ट्रैफिक के लिए महफूज और साफ करार दिए जाने तक इस पर सफर करने से गुरेज करें। हुकाम का कहना है कि किश्तवाड़ सिंधन अनंतनाग NH 244 श्रीनगर सोनमर्ग लेह और मुगल रोड पर ट्रैफिक की इजाजत सड़क की तामीर और देखभाल करने वाली कंपनियां सड़क और मौसम की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद की जाए। पुलिस ने कहा, लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से सड़क की ताज़ा तरीन सूरत हाल की तस्दीक करने के बाद ही सफर का आगाज करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानी पर्चों के लीक होने के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि पेपर लीक के मुकदमात में मुलव्वस अफराद को तेज और सख्त सजा यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का फैसला किया गया है। मुतल्लिका हुकाम को फौरी इक़दामात की हिदायत दी गई है ताकि इम्तिहानी निज़ाम पर अवामी एतमाद कायम रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जो मुल्क भर में मुख्तलिफ मुसाबकती और दाखिला इम्तिहानात में पेपर लीक के वाक़यात पर तलबा व तंजीमों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत को मजीद मजबूत बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। ये पेशरफ्त पेपर लीक मामलात, फास्ट ट्रैक अदालतें और तलबा के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में अहमियत रखती है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में मुनक़िदा आसियान रीजनल फोरम इजलास के मौके पर दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया और कहा कि आलमी बरादरी को इस मसले पर किसी किस्म की रियायत नहीं देनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने ब्रुनाई के वज़ीर ख़ारजा प्रिंस अब्दुल मतीन से मुलाकात की, जिसमें मसनूई ज़हानत, ड्रोन्स और डिजिटल इनोवेशन जैसे उभरते हुए शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक बाहिमी एजेंडे को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मुताबिक आगे बढ़ाएंगे और आसियान फ्रेमवर्क के तहत कसीरुल-जहती रवाबित को मजीद मजबूत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने पापा न्यू गनी के वजीर खारजा जस्टिस WT टकाचेंको से भी मुलाकात की, जिसमें फॉर्म फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के जरिए ताल्लुकात को फरोग देने पर बात हुई। उन्होंने कहा कि भारत पैसिफिक आइलैंड ममालिक की तरक्की, सलाहियत साजी और समुद्री सलामती के लिए शराकत दारी के लिए तैयार है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत पैसिफिक आइलैंड ममालिक की तरजीहात को सपोर्ट करने के लिए पुरज़्म है और उनके साथ तरक्की और सलामती के शोबों में ताउन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ये पेशरफ्त आसियान इजलास मनीला, भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, बरवानिया के साथ ताउन और पैसिफिक आइलैंड से शराकत दारी के तनाजुर में अहमियत रखती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल इंतजामिया और मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ज़ायरीन की हिफाजत और सहूलत के लिए बेरुकावट हम आहंगी बरकरार रखी जाए। साथ ही इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए। इजलास में नॉर्दर्न कमांड के GOC इनसे लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू, DGP नालन प्रभत, 15 व 16 कोर के आला अफसरान
दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो और अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में लॉजिस्टिक हिफाजती इकदाम और हालिया बारिशों के बाद हंगामी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। LG ने हिदायत दी है कि यात्रा की बहाली सिर्फ मौसम की सूरत हाल पर मुनहसर होगी। उन्होंने नालों से मलबा फौरी साफ करने, फ्लड प्रोटेक्शन इकदाम को मजबूत बनाने और फायर व इमरजेंसी सर्विसेज, पावर ग्रिड्स और वाटर सप्लाई का महकमा वॉर ऑडिट की हिदायत दी है। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को मजीद तेज करना, यात्रा रास्तों की सफाई और बेहतर सैनिटेशन, 100% प्रीपेड सोर्स सिस्टम का निफाज और गैर रजिस्टर्ड सोर्स फराहम कुनदगान पर पाबंदी, हर खेमे में लाजमी फायर एक्सटिंग्विशर, इजाफी पावर DG स्टेट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और एम्बुलेंसेस की दस्तयाबी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को यूनियन वजीर JP निरा के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सोर्सेज सिलेक्शन बोर्ड का पेपर लीक स्कैंडल 2022 में पेश आया था, जब यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया के तहत थी, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की हुकूमत में। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं कि JKSSB पेपर लीक हुआ, लेकिन तारीख गलत बताई गई। ये 2022 में हुआ था, उस वक्त हुकूमत LG की सरबराही में थी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सख्त मुशाहदत और अहकामात दिए थे, जिनके तहत एक रिटायर्ड जज की सरबराही में आला सतही कमेटी बनाने की हिदायत दी गई थी, ताकि वाज़ह बेज़ाब्तगियों की तहकीकात की जा सके। उमर ने तंज़ीह अंदाज में कहा, हमें नहीं मालूम है कि इस कमेटी या उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, शायद आप अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता सकें। याद रखें, 2022 में सब इंस्पेक्टर्स, जूनियर इंजीनियर्स और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के इम्तहानात पेपर लीक और बदनवानी के इल्जामात के बाद मनसूख कर दिए गए थे। उस वक्त इंतजामिया को इस बात पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा कि इसने मुंबई की कंपनी एप्टिक लिमिटेड को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने के लिए मुकर्रर किया। हालांकि ये कंपनी कई रियासती हुकूमतों में मुबैना बदअमलियों के बायस ब्लैक लिस्ट थी। हालिया अनंतनाग दहशतगर्द हमले के बाद जिला गांदरबल के कंगन इलाके में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में तलाशी और निगरानी के इक़दाम मजीद सख्त कर दिए हैं, ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके और किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों ने अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा ओवरग्राउंड वर्कर्स को पूछगछ और तस्दीक के लिए हिरासत में लिया है। इन अफराद से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। इसी दौरान कंगन के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गाड़ियों की सख्त चेकिंग, लोगों की जामा तलाशी, हसास इलाकों में गश्त और जदीद निगरानी के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाया गया है। हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान की बहाली और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के मकसद से किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने शहरियों से अपील की है कि वो फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन करें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर मुतलका हुकाम को दें। आगे बढ़ो आगे बढ़ो नॉर्मल नहीं